यहाँ पर फिरोज़ी और अयाज बाहर आए होते हैं समंदर किनारे घूमने के लिए। फिरोज़ी और अयाज बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आते हैं कि इतने में अयाज उसके बाल पीछे करता है कि इतने में फिरोज़ी पीछे हो जाती है। फिरोज़ी एकदम घबरा जाती है या परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी के ऐसे करीब आए कि उसको बाद में उससे दूर होना पड़े। अयाज कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अयाज कहता है अगर तुम मेरे हाथ में हाथ रखकर हमेशा साथ रहोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ तुमसे। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिरोज़ी कहती है तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती, ना मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मुझसे दूर जाओ। फिर दिखाते हैं कि अयाज उसका हाथ थाम लेता है और फिरोज़ी भी उसका हाथ थाम लेती है और ऐसे जैसे उन दोनों की ज़िंदगी में बाहर आ गई हो। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर न्यू एंट्री होती है। इसका नाम तो भी नहीं बताया लेकिन ये अर्तन को अपना बॉस कह रही होती है। अर्तन जरा इस पे गुस्सा करता है कि तुम्हें जितना काम कहा जाए उतना किया करो। तो ये औरत कहती है अच्छा ठीक है बॉस मैं जा रही हूँ। ये औरत उससे कहती है कि बैरक बहुत उदास है। अर्तन कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मुझे आगे क्या करना है। यहाँ पर दिखाते हैं कि फिलिस और मैते दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए होते हैं। जो अयाज को पता लगता है इस बात का तो अयाज इन पर बहुत गुस्सा करता है। अयाज कहता है तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो फिलिस, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर कैसे छुप के बैठे हुए और कैसे हम लोग यहाँ पर भाग कर आए थे। अगर डैड को पता लग गया कि मॉम और तुम लोग यहाँ पर हो या हम लोग यहाँ पर हैं तो तुम जानती नहीं हो कि वो मॉम का क्या असर करेंगे, वो उन्हें जान से मार देंगे। इस अकाउंट को फटाफट डिलीट करो ताकि वो हमारे तक ना पहुँच सके। फिलिस रोना शुरू हो जाती है। अयाज कहता है क्या तुम चाहती हो कि मॉम के साथ ऐसा कुछ हो। फिलिस कहती है नहीं भाई मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। फिलिस रोना शुरू हो जाती है। अयाज उसको प्यार करता है और घर से निकल जाता है और घर से निकलते हुए दिखाते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि अर्तन सर आपसे मिलना चाहते हैं और वो वहाँ पर खड़े हैं। उसके घर के बाहर ही अर्तन अपनी गाड़ी लेकर खड़ा होता है। अर्तन गाड़ी से बाहर निकलता है और अयाज से मिलता है। अयाज से कहता है अर्तन कहता है तुम्हें तो पता होगा मैं यहाँ पर तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। मेरी बहन बैरक ने पहले ही अपनी जज्बात और अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रख दिया है लेकिन तुमने उसको इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता कि तुमने उसको इनकार क्यों किया लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि तुम बहुत जल्दी उसको हाँ करोगे उसकी हर एक बात का। अयाज कहता है मैं आपकी बहन बैरक को पहले ही हर चीज़ बता चुका हूँ बहुत साफ़ सुथरी, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपकी बहन बैरक को लगता है कि मेरे किसी एक्शन से उसको लगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे दिल और मेरे दिमाग दोनों पे किसी और का राज है। अर्तन कहता है देखो यास मैंने अपनी बहन को हर वो चीज़ दी है जो उसने मुझसे मांगी है। मेरी बहन अगर बैरक ने अगर मुझसे मांगा है तुम्हें तो मैं उसे वो चीज़ ज़रूर दूंगा। तुमसे मिलने के बाद अयाज मेरी बहन की ज़िंदगी जैसे वापस आ गई हो और वो बहुत अरसे बाद बहुत सालों बाद खुश नज़र आ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी मैं उससे दूर करूं, इसलिए तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अयाज कहता है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं और आपके जज्बात भी, क्योंकि मैं भी एक बहन का भाई हूं। लेकिन अगर मेरी बहन मुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगे जो मैं उसको नहीं दे सकता तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें ला कर दूँगा, बल्कि मैं अपनी बहन को समझाऊँगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि उसके दिल में पहले से ही कोई और है। मेरे ख्याल से आपको भी अपनी बहन को समझाना चाहिए, ना कि उसकी ज़िद को पक्की करनी चाहिए। उसको जाके समझाएं कि मैं उसका नहीं हूँ, ना ही मैं कभी उसका हो सकता हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कहकर अयाज वहाँ से चला जाता है। अर्तन ऊपर खड़ा नीचे बैठी बैरक को देख रहा होता है जो बहुत उदास और जैसे मायूस हुई होती है ज़िंदगी से। इतने में ये औरत आती है, अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया ड्रामे के अंदर। उसको कहती है कि डैड वहाँ पर आना चाहते हैं और डैड तुम्हें बुला भी रहे हैं। अर्तन कहता है हाँ मैं खुद जाऊँगा, जाके उनसे मिलकर आऊँगा। तो तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने। पता नहीं इस औरत का करैक्टर इस ड्रामे में क्या है क्योंकि अभी तक ये बताया ही नहीं गया फालतू में, वाला बंदा पहले इंट्रोडक्शन तो कराता है। अर्तन आता है बैरक के पास, वो उसे कहता है कि मैं आज अयाज से मिला था। बैरक एकदम खुश हो जाती है, क्या आप उसे मिले थे? आप उससे क्यों मिले थे? उसने क्या बात की आपसे? वो बैरक से कहता है कि क्या तुम जानती हो अयाज तुमसे डर गया है। बैरक कहती है मुझसे डर गया है? पर क्यों? तुम्हारे स्टेटस की वजह से, तुम डिमेरिकन होल्डिंग्स की मालिक हो, मेरी बहन हो। तुम्हारे स्टेटस की वजह से उसको लगा कि वो शायद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तभी तुमसे डर कर उसने तुमसे झूठ बोला कि वो किसी और से प्यार करता है। मेरी बहन तुम उदास मत हो क्योंकि अयाज की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, वो भी तुम्हारे सिवा। देखना कुछ टाइम और तुम लगाओगी ना, कुछ टाइम उसको दो ताकि वो समझ सके सब कुछ। तुम परेशान मत होना, देखना तुम्हारे पास खुद आएगा वापस। बैरक की ज़िंदगी में जैसे खुशी वापस आ गई हो, बैरक बहुत खुश हो जाती है। लाडली बहन देखना मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा खुश रहा करो। पर अयाज ने फिरोज़े के दोस्त को तो उसके साथ इस प्रोजेक्ट में था उसको भगा दिया। यानी वो कहता है कि उस आदमी को पता होना चाहिए अपनी लिमिट्स। मैंने उस लड़के को अच्छे से समझा दिया कि उसकी लिमिट्स कहाँ पर हैं। आखिर मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं देख सकता और ना ही मुझे अच्छा लगता कि तुम उसके साथ प्रोजेक्ट करती, इसलिए उसकी जगह उसने मुझे दे दिया और अब हम दोनों जाकर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। फिरोज़े कहती है कि आखिर तुम ऊपर कैसे जाओगे, तुम्हें तो डर लगता है। अयाज कहता है अगर तुम ऊपर जाओगी मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। जब ये लोग ऊपर रूफ टॉप पर पहुँचते हैं तो अयाज तो आगे आ ही नहीं रहा होता, वो बहुत डर रहा होता है। फिरोज़े उसे कहती है कि अयाज तुम्हें क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर आने की जिद कर रहे थे ना, अब तुम क्यों नहीं आगे आ रहे हो? अयाज नीचे बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है।
फिरोज़े उससे पूछती है, अयाज़ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है अयाज़ कहता है, जब मैं 7 साल का था मुझसे कोई गलती हुई थी, लेकिन मुझे नहीं याद कि मुझे से क्या गलती हुई थी, पर हुई थी कोई गलती। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो उन्हें मुझे पकड़ा, अपने दोनों हाथों से झंझोड़ा बहुत ज़ोर से, मुझे पकड़ के बाहर खिड़की से लटका दिया। मैं बहुत रोया, बहुत डरा कि मुझे छोड़ दें बाबा, मैं गिर जाऊँगा। वो इतनी लंबा तो नहीं था, यानी वो ऊंचाई ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत डर गया था। रोज़े उसे चुप करवाती है, उसको हिम्मत देती है। अयाज़ हिम्मत करके उठता है और आगे बढ़ता है। फिर रोज़े अपना हाथ अयाज़ के आगे करती है। अयाज़ उसका हाथ थाम कर आगे पहुंचता है, यानी रूफ टॉप के पास, सीलिंग के पास। बहुत डर डर के पहुंचने के बाद अयाज़ बहुत खुश हो जाता है। फिर रोज़े उसको देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने हिम्मत करके अपना डर भगाया है। उसको अयाज़ के अंदर अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही होती है। फिर किसी फेरी टेल की तरह ये लोग पूरी रात बारिश में गुजारते हैं। रोज़े अयाज़ एक दूसरे के साथ इतना खुश होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे ज़िंदगी में होने क्या वाला है। यहाँ पर दिखाते हैं कि अयाज़ फिरोज़े को प्रपोज करता है। तो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहोगी, ये ज़िंदगी बहुत खुश हो जाएगी। मैं पहले बहुत दुख में वाली ज़िंदगी गुजार चुका हूँ कि ना मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहता, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिरोज़े वो फूल से बनी हुई अंगूठी फिरोज़े को पहनाता है। फिरोज़े की आंखें नम हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये खुशी अयाज़ चीखता हुआ आता है कि मॉम, मैं आपको एक लड़की से मिलाऊंगा, उसको देख के खुश हो जाओगी, वो आपकी होने वाली बहू है। में दिखाते हैं कि अयाज़ देखता है कि हर चीज़ फैली हुई होती है, घर का तो हुलिया ही बिगड़ा हुआ होता है। सामने एक आदमी गिरा होता है, उसकी माँ उसके पास बैठी होती है और फिलिस नीचे गिरी होती है। मॉम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कौन है, ये आदमी नीचे क्यों गिरा हुआ है, मॉम ये सब क्या है। अयाज़ बहुत चीखता है। अयाज़ बेहोश पड़ी होती है। अयाज़ आकर उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर अयाज़ अपनी माँ के पास जाता है, उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ था और सबके क्या है। उसकी माँ बताती है कि दरवाज़ा बहुत बुरी तरह खड़क रहा होता है। फिलिस दरवाज़ा खोलती है और सामने दिखाते हैं कि उसका बाप होता है। दरवाज़ा खुलते ही वो फिलिस पे हमला कर देता है, और जब मैं देखती हूँ कि फिलिस का मुँह बिल्कुल रेड हो जाता है, उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल मरने वाली हुई होती है। मुझसे रहा नहीं गया, ना मुझसे ये सब देखा गया, मैंने फटाफट तुम्हारे बाप पे हमला कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मैंने जान के नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फिलिस को बचाने के लिए सब कुछ किया था। अयाज़ कहता है, अम्मी आप परेशान मत हो और फिक्र मत करें, आप फिलिस को लेकर यहाँ से जाएं, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ ये सब कुछ मेरे हाथों से हुआ है। नहीं 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 अयाज़, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अयाज़ से फ़ोन छीन लेती है। अयाज़ से फ़ोन छीन कर बाहर चले जाती है। बाहर जाकर छुरी पकड़ लेती है, अपने गले पर रख लेती है। तुमने ऐसा कुछ भी किया और पुलिस को फ़ोन करके कहा कि सब कुछ तुमने किया है, तो मैं अपने आप को जान से मार लूँगी। अयाज़ कहता है, अम्मी आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अयाज़ उसको गले लगाता है, उसको संभालने की कोशिश करता है। दिन दिखाते हैं सुबह को। फिर रोज़े उसको बहुत फ़ोन करती है, लेकिन अयाज़ उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर रोज़े हर जगह पता करती है, यूनिवर्सिटी में, हर जगह, उसके दोस्तों से, लेकिन अयाज़ का तो जैसे कहीं अता पता ही ना हो, जैसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। उसको जैसे बहुत उदास होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए। फिर दिखाते कि मुश्किलों से पता कर उसका एड्रेस पता करती है फिरोज़े। और जब उसके घर पहुँचती है तो वहाँ पर फॉर सेल लिखा होता है और उसके घर में कोई नहीं होता, कि उसके घर पर ताला लगा होता है। रोज़े की तो जैसे ज़िंदगी रुक जाती है, उसको इतना दुख, इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे वो बयान भी नहीं कर पाती। उसके दिल में ख्यालात आते हैं अजीब अजीब, जैसे फिरोज़े को अयाज़ ने छोड़ दिया हो। फिरोज़े को क्या पता कि अयाज़ पे क्या क़यामत टूटी है। उसको फिरोज़े की माँ उसके कमरे में आती है, उससे कहती, क्यों मातम लगाया हुआ तुमने, फिर उस आदमी के लिए ऐसे क्यों रो रही हो जो तुम्हें बीच राह में छोड़कर चला गया हो। उसके पास सिर्फ तुम्हें देने के लिए बातें ही हो और कुछ ना हो। मुझे देखो, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख़राब कर ली तुम्हारे बाप से शादी करके। मेरे कितने ख्वाब थे कि मैं भी एक अमीर आदमी के घर जाऊँ, सोने में लिपटी हूँ। अब देखो, मेरे में तो सोने के बजाय बदबू ही आती है मेरे कपड़ों से। सारे ख्वाब टूट गए तुम्हारे बाप से शादी करने के बाद। मैंने क्या क्या कुछ नहीं सोचा था अपने लिए। दिखाता है कि फिरोज़े उठ के बाहर अपने बाप के पास आती है उसको चाय देने के लिए। पाप उसको रोकता है, उससे कहते, फिरोज़े क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, वो तुम्हें बीच राह में छोड़ गया हो, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो। मुझे देखो, मेरे लिए तुम मेरे दिल के अंदर हो, मेरी शहजादी हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। ऐसा आदमी जो तुम्हें छोड़ गया हो, तुम उसके लिए मत रो मेरी बेटी, मत रो। उसे रोती हुई बेचारी दोबारा अपने कमरे में आती है, ट्रंक निकालती है और वो सारी चीज़ें निकालती है जो उसको अयाज़ ने दी हो, और इन चीज़ों को निकालते हुए उसको सारी यादें दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं। रोज़े बेचारी को देखकर इतना तरस आ रहा होता है, वो इतना रो रही होती है, इतना तड़प रही होती है, सारी चीज़ें निकाल कर एक ट्रंक में डाल देती है, उस ट्रंक को ताला लगा देती है। ऐसे दिखाते थे फिरोज़े तो ज़िंदगी को हार गई हो जैसे। वो यादें, वो पल दोबारा से याद आ रहे होते हैं, वो पल जो उसने अयाज़ के साथ गुजारे हैं, जो वादे अयाज़ ने उससे किए थे कभी ना छोड़ने वाले, सब झूठ उसको याद आ रहे होते हैं। चलो, इतने में एपिसोड ख़त्म। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।